मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। उत्तराखंड जीएस 360 वाली क्लास चल रही थी मेरी, उसमें मैंने प्ले लिस्ट बनाई थी पूरी की पूरी। उसमें 2 क्लास करंट अफेयर की हटा दो, उसमें तो जो बच रही है ना पूरी क्लास, तो 18 के आसपास उसमें, 18 से भी कम ही उसमें क्लास, 18 मतलब 16 के आसपास क्लास उसमें। मैंने कहा था 15 क्लास में खत्म करवा दूंगा, वो मैंने डाटा दे दिया था पूरा पूरा, क्योंकि उस टाइम पर पेपर था तुम्हारा, मैं बहुत जल्दी में था उस टाइम पर, ताकि किसी तरह पेपर नहीं मट जाए तुम्हारा। अपर पीसीएस का पेपर था। अब क्या करना, उस प्ले लिस्ट के अंदर ही, उस प्ले लिस्ट को मैं पहले पूरा कर रहा हूँ, हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले 2-3 दिन लगे हिस्ट्री कंप्लीट करने में। करने के बावजूद मैं पता क्या करूँगा, उसके बाद में उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो जिला पढ़ाऊंगा वो बड़ा काम का होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। और अपडेट कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, सारा मैंने उसमें उतार दूँ मैं मैप में ही। 50% भूगोल तो 50% उत्तराखंड का सिलेबस तो जब खत्म कर दूँ, जब मैं 13 जिले पढ़ा दूँ, वहीं हिस्ट्री डिस्कस कर दूँ, वहीं पोलिटी, वहीं जियोग्राफी, वहीं उसकी इकोनॉमिक्स डिस्कस करता चला जाऊँगा। क्वेश्चन गलती होने के चांस बहुत कम, जीरो हो जा। मतलब यूँ समझ लो, अगर 40 क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं ना, 25 क्वेश्चन मेरी जिला सीरीज जीता जाएंगे। इतने काम की जिला सीरीज में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ इस बार, याद रखना, समझ। और ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी यूट्यूब वाले ने पढ़ाया नहीं ऐसा, समझ। सबका ही मुझे पता कौन कितने पानी में। तो हम क्या करने वाले, तो पहले मैं हिस्ट्री में तुम्हारी कनेक्टिविटी महसूस करवाऊंगा कि कैसे हम जोड़ कर पढ़ेंगे चीज़ों को। केवल आप ना उत्तराखंड की हिस्ट्री को केवल उत्तराखंड की हिस्ट्री में नहीं बांट सकते। जिस दिन भी तुम उत्तराखंड की हिस्ट्री को उत्तराखंड की हिस्ट्री में बांट दोगे, सबसे पहली गलती तो तुम उसी में कर दोगे। समझ नहीं बात, या क्योंकि भारत की हिस्ट्री भी उत्तराखंड की हिस्ट्री को प्रभावित करती है। कैसे करती है, मेरे साथ साथ जोड़ कर पढ़ेंगे, दोनों रिविजन होगा। तुम चाह के भी लेके नहीं कर सकते। मैंने देखा टीचर को पढ़ाते हो, पता नहीं क्या क्या नाप शनाप पढ़ाओ जा रहे, उस चीज को भी पढ़ा रहे जिसका कोई काम नहीं है, और पढ़ा भी दिया तो बच्चों के याद नहीं है। पढ़ाने को तो मैं दुनिया भर का डाटा पढ़ा दूं, तुम ये मैंने इसलिए लिखा है बोर्ड पर ताकि तुम नोट्स का फॉर्मेट दे सको। मुझे लिखने का कोई फालतू में पहले ही शौक नहीं है, मैं वैसे भी एक्सप्लेन कर सकता था सर बिना लिख को भी, सही बात है। लेकिन मैं छोटा छोटा डाटा ताकि तुम्हें फॉर्मेट दे सकूं, नोट्स कैसे बनते हैं और याद कैसे रहते हैं। क्योंकि क्या बच्चा पता क्या कर लगा, पढ़ भी सारा लेगा, अगर उसको 4 दिन बाद पूछे ना कि भाई याद कितना हुआ, कुछ याद नहीं है। और मुझे क्या कहते हैं बच्चे मैसेज करके, कुछ हो या ना हो आपका पढ़ा हुआ याद जरूर है। समझ गए, कुछ हो या ना हो आपका पढ़ा हुआ याद जरूर है। ठीक है, मुझे 5-8 साल बाद बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं सब कुछ भूल गए जो आपने पढ़ाया था वो आज तक याद है। ठीक है, कितने ब्रेक हुए वो भूल गए, लेकिन आपने जो पढ़ाया ना वो आज तक याद है, और वो हमारे परमानेंट तक याद रहेगा। यस, मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें लास्ट तक काम देगा, याद रखना बात यह। समझ गए, चले आ जाओ। अब सवाल है हम कहाँ पढ़ रहे थे। वैसे मैंने गोरखा प्रशासन जो था नोट्स में डिस्कस करा था, नोट्स था ना जो प्ले लिस्ट है उसमें पीछे गोरखा प्रशासन मैंने डिस्कस कर दिया था। तो मैंने सोचा मैं आधुनिक काल से ही ले लेता हूँ, पूरा का पूरा इस समेटता हुआ चलूंगा बहुत अच्छे तरीके। आधुनिक काल मतलब ये हो कि उत्तराखंड के अंदर क्या गतिविधियां चल रही थी जब भारत देश आजाद होने की कागार पता क्या हुआ था जब अंग्रेज आए थे यहाँ से। क्या अंग्रेज उत्तराखंड में भी आए थे, उत्तराखंड में ही आए थे कि भारत में आए थे। भारत में इन्होंने पैर कैसे पसारे उत्तराखंड में कैसे घुस के पहनिए, क्यों आए उत्तराखंड में, क्या करने आए हैं फिर उत्तराखंड में। जो अंग्रेज थे, ये उत्तराखंड का मैप, ये उत्तराखंड का जो तुम मैप देख रहे, ये आधुनिक मैप, ये ऐसा मैप नहीं है जब उस टाइम का मैप नहीं आया हो जब अंग्रेजों का राज था। उस टाइप का मैप मैं तुम विजुअलाइज करवाऊंगा इसके अंदर ही, कि दिखाऊंगा देखो भाई इसके अंदर ये मैप था यहाँ से। क्योंकि इस मैप को देखते चलोगे तो आधे से ज्यादा फैक्ट तुम्हारे जो रटते थे ना तुम उसे साइड में लगा दोगे। तो तुम्हें तहकीक, मैं ना अभी अपनी बाउंड्री बैठा रहा हूँ आज की क्लास में, कि ताकि मैं कल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ, याद करवा सकूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं तुम्हें सिर्फ याद करवाना आऊंगा और तुम तो सुनूंगा ही कहीं। समझ नहीं बात है। पेपर वैकेंसी आने वाली लोअर पीसीएस की, उत्तराखंड में तो वैसे सभी पेपर में काम का है पूरा 40% सिलेबस उत्तराखंड का ही है। अगर 100 नंबर का पेपर देने जाओगे तो बड़े काम की चीज़ है, कोई सा भी पेपर देने चले जाओ उत्तराखंड का। समझ नहीं बात है। तो मैं तो अपना लेवल थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही रखूँ, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब वाले से कह रहा हूँ नोट्स बनाने की भाई तुमको कोई जरूरत नहीं है नोट्स, लेकिन तुम लिख लेना यहाँ से अच्छी तरह, होश में होकर लिख लेना। समझ बात, मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। समझ भाई बात नहीं। चले तो अभी स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल या ऐतिहासिक काल कह दो, हिस्टोरिकल पीरियड है पूरा का पूरा हो। इसमें क्या समझने वाले हम भाई, हुआ था क्या है समझ लो। पहले क्या हुआ था, ये इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है हमारा, इधर का हिस्सा, इस हिस्से को देखो तुम इस साइड से, ये अलकनंदा नदी जा रही है ना यार, यहाँ जा रही सतोपंत ग्लेशियर से निकलते हुए अलकनंदा जा रही है, यहाँ से जा रही नहीं जा रही अलकनंदा नदी के इधर का जो भाग, इसे हम गढ़वाल कहते हैं, इसे कुमाऊं कहते हैं। वर्तमान की बात समझ बात है। पहले गढ़वाल हो सकता, गढ़वाल पहले यहाँ तक हो, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, सन 1800 के आसपास की बात, 1700 के आसपास की बात, 1750 के आसपास की बात। गढ़वाल इधर
हमारा कुमाऊं इधर होगा। तो जो गढ़वाल वाला इलाका दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, यहाँ अलग वंश शासन कर रहा था। यहाँ जो कुमाऊं था ना, इस पर अलग वंश शासन कर रहा था। सही बात, इस पर अलग राजा थे, इन पर अलग राजा थे। इनकी आपस में नहीं बनती, वो हमने पिछली क्लासों में देखा, इनकी आपस में नहीं बनती। कभी कभी तो मित्रता देखने को भी मिली इनमें, लेकिन कारण क्या था, दिक्कत जब खड़ी होगी जब ये भी कमजोर, जो कुमाऊं में शासन करने वाले राजा, और ये भी कमजोर, इसका फायदा पता कौन उठागा? ये उठाएंगे यहाँ तो, ये उठाएंगे नेपाल के राजा। नेपाल के राजा था एक रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह 1790 ईस्वी की बात बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें। उन्होंने सोचा बढ़िया मौका, इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करते चले जाओ। उन्होंने सोचा, प्लान बनाया उन्होंने, डोटी के राजा कह दो या नेपाल के राजा कह दो, ये नेपाल भी पूरा पिथौरागढ़ साइड में बनाया हुआ, ये पूरा नेपाल, इसी रास्ते तक प्रवेश करते थे। बड़े भयंकर इंसान थे गोरखा। मैंने पिछले वाली क्लास में भी चर्चा करी थी, इनकी प्ले लिस्ट में जाकर देखो। सही बात यह, इनके पास खुंकरी रहा करती थी। एक बार अगर किसी के सीने में भोंक दी ना, तुरंत मर जाएगा इंसान। ऐसा हथियार था इनका खुंकरी, सबसे डेंजर लोकप्रिय हथियार था इनका। दशहरा बड़ा मस्त तरीके से मनाते थे। दशहरा हुआ, दुर्गा पूजा हुई, जबरदस्त तरीके से मनाते थे, बहुत धूमधाम तरीके तक। 8-10 दिन तक इनका त्योहार चलता था, भयंकर तरीके तक लीन हो जाते थे। उत्तराखंड के राजा भी फिर क्या करते, इसी चीज का फायदा उठाते, इन्हें दशहरे में ही जाकर पिटते थे, बढ़िया करते तमीज से। समझना ये बात है, देख बताता हूँ, तुम्हारे चलते रहो। तो गोरखा, मैं यहाँ नोट्स बनाया हूँ तुम्हारे लिए, मैं इधर मैप का सहारा लूंगा समझाने के लिए। इधर बहुत जरूरी है, विजुअल दिखना किसी चीज का बहुत जरूरी भैया। ये गोरखा शासन है, हाँ सर गोरखा शासन है। गोरखा शासन 1790 से लेकर 1804 तक, 1815 तक रहने वाला। क्या हुआ 1790 में? तो कुमाऊं जीत लिया इन्होंने। कुमाऊं में क्या क्या आगा, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और ये चमोली, उसके आसपास का रुद्रप्रयाग तक का इधर का हिस्सा जीत लिया था इन्होंने। ये कुमाऊं पूरा का पूरा, इस कुमाऊं को इन्होंने जीत लिया था 1790 में। हाँ सर लिखा हुआ तो 1790, हाँ लिखा हुआ 1790। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, इधर की शक्तियां भी कमजोर होती गई। और जब इधर की शक्तियां कमजोर होती गई, शक्ति का मतलब समझते हो, ताकत, राजा नरेश जिसे बोलते हैं, वे सारे कमजोर होते चले गए। और ये धीरे धीरे इन्होंने इधर भी अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए। कहा जाता है ये देहरादून पार कर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गए थे। अपने शासन, क्योंकि जो भी राजा आगा वो अपने राज्य का विस्तार करता चला जाएगा। कैसे जीतते थे, किले को जीत लेते। किले को कैसे जीत लेते, किले के अंदर जो राजा रहा करता था ना, उसके ना ठग कैद में डाल देते जेल में, वो पूरा किला इसका, सारी सेना भी उसकी, और उस पूरे किले को जीत लिया। इस तरह करके बहुत सारे किले थे यहाँ से, सारे किलों को धीरे धीरे करके जीतते चले गए और आगे तक लास्ट तक हिमाचल प्रदेश तक ये फैलते चले गए। हिमाचल प्रदेश तक पूरे इलाके में, क्या कहा जाता है चाइना तक भी फैलते चले जा रहे थे। इतनी शक्ति थी इनकी खतरनाक। अब क्या हुआ, जब 10 साल बीतते, 15 साल बीतते, 12 साल बीतते, 25 साल तक भाई साहब ये कुमाऊं पर शासन करके गए। ये गोरखे आए थे नेपाल तक, भयंकर बहुत फुर्तीले व्यक्ति थे। इतनी ज्यादा फुर्ती नहीं किसी सेना के अंदर हुआ करती थी। हमारे यहाँ वर्तमान समय में आर्मी के अंदर एक बटालियन भी है जिसे हम गोरखा बटालियन के नाम से जानते हैं। बहुत फुर्ती हुआ करती थी। पहाड़ी चूहों के नाम से जानते थे ना पहले लोग, जिस तरह शिवाजी को कहा जाता था पहाड़ी चूहा। यस, इतनी फुर्ती थी इनके अंदर, कहीं भी घुस जाते कहीं भी निकल जाते हैं। समझ आई बात है। और इतना आधुनिक हथियार नहीं आते इनके पास, फिर भी क्या हुआ, अब डरेंगे एक ही चीज तक, उसका नाम अंग्रेज। अंग्रेज क्यों, यह बात पता कब की, 1790 की। और 1790 तक आते आते पूरे भारत के अंदर बड़ी मात्रा में अंग्रेजी सत्ता अपने पैर पसार चुकी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी कह दो, अंग्रेज कह दो, धीरे धीरे पूरे भारत में। पहले उन्होंने बंगाल में गए, फिर वे मदुरै जिससे नीचे तमिलनाडु वाला इलाका क्या है उसमें गए, फिर वे बॉम्बे में गए, और धीरे 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 करके अपनी कोठी लगाते चला जा रहे थे अंग्रेज। और अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता थी तेजी के साथ बढ़ रही थी, उनकी संप्रभुता बढ़ती चली जा रही थी हमारे देश पर जगह जगह। अब उनका एक ही मकसद था, दिल्ली पर कब्जा करना। उन्होंने सोचा अगर दिल्ली पर कब्जा होगा तो पूरे भारत पर कब्जा हो जाएगा। और ऐसे ही करके धीरे 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 उन्होंने पूरे भारत के अंदर पंजे जमाए। और धीरे धीरे इन्होंने 1790 तक आते आते वे उत्तराखंड में भी प्रवेश कर गए थे। उत्तराखंड के नीचे लाल को उधम सिंह नगर नीचे रहा करते थे, उनके टेंट लगाते थे। पता कैसे जाते थे, उस एरिया में पहले थाने पुलिस कुछ नहीं हुआ करते थे, पूरे एरिया में जाते थे, उस एरिया में टेंट लगाते थे, अपने सैनिकों की टुकड़ी लेके जाते थे और पूरे एरिया में तबाही मचाते थे और टैक्स लेते थे वहां तक। या जमींदार है, हाँ सर जमींदार हो तुम, चलो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ खेत में 10 बोरी पैदा हुई, हाँ 10 बोरी, 11 बोरी पैदा हुई, 1 बोरी तुम रखो, 10 बोरी हम दो। ये अंग्रेजों का काम होगा था, 1 बोरी तुम रखो, 10 बोरी हम दो। चलो इस तरह करके उनकी आमदनी चलती थी और ऐसा ऐसा करके उनका पूरा का पूरा कब्जा रहा करता था। जो छोटी छोटी रियासत थी वहां के राजा थे उन तभी टैक्स लिया करते थे अंग्रेज, बड़े खतरनाक थे। तो ये धीरे धीरे उत्तराखंड में भी बढ़ेंगे भाई। क्या हुआ, अब इन तक बचने का, जो एक गोरखे थे ये भी भयंकर थे, ये भी इधर तक पूरी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे, इनके भी पैर। यस, धीरे धीरे जो खबर थी ना अंग्रेजों के कानों में पहुंची, अब पहुंचाई किन ना, आओ समझते ये भी बचाती। पहले ही समझ लो
ये गोरखा शासन, हाँ सर शासन, गोरखा शासन 90 से लेकर कब तक, 90 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण कर लिया, 1804 में इन्होंने गढ़वाल में आक्रमण कर लिया, दोनों ही सन इंपोर्टेंट। अच्छा हिस्ट्री में एक ही दिक्कत हो, सन याद करना, करो ही ना, जितने मैं करूँ इतने याद करो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी हो इतना ही याद कर सको। बेसिक फैक्ट तो तुम्हारे याद नहीं है, अनाप शनाप का तुम पढ़ते चले जा रहे, ये पढ़ रहे जाकर गोरखाओं के चप्पल के नंबर का कितना था, ये थोड़ा ही आगा पेपर में वहां से गोरखाओं ने कौन सी टी शर्ट पहन की थी, ये बता दो। जो मेन चीज है, जो जोड़ा हुआ चीजों का, वो पता नहीं। सही बात है, अनाप शनाप, देखो देखो मेरे 4 फैक्ट हो गए, देखो देखो मेरे 2 फैक्ट हो गए, ऐसे थोड़े नंबर आगा। हिस्ट्री में अगर तुम पेपर देने जाओगे कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के, 4 या 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, 5 क्वेश्चन तुम डिसाइड करने के, वो बेसिक फैक्ट तुम गलत कर रहे। और उस एक क्वेश्चन के लिए कि जो जोग्गा मल था उसने कौन सी चप्पल पहन की थी, उसका नंबर क्या था, उसके लिए इन्होंने 8 घंटे बर्बाद कर दिए। मैं पढ़ूंगा ही नहीं सर, मैं पढ़ूंगा ही नहीं सर। पेपर निकालने की कलाकारी हो, टेक्निक्स हो भाई, ऐसे थोड़े ही नंबर निकाल ले, 5 क्वेश्चन पर नंबर निकाल लोगे। क्या छोड़ गा रहे, कंप्यूटर 5 नंबर का हो तो छोड़ गा रहे, 20 नंबर 10 नंबर की रीजनिंग थी 15 नंबर का तो छोड़ गा रहे। पेपर निकालने के लिए कलाकारी हो, इसलिए तो मेंटरशिप दी जा, इसलिए क्यों कहा जा मेंटरशिप, इसलिए किस टीचर तो बात करना बड़ा जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है। मैं क्यों गूगल मीटिंग करूं बच्चों के साथ बैठ के, भाई पूछो जो प्रॉब्लम है तू, फिर मैं सुधारेंगे बैठ के जाके। कुमाऊं का आगे यहां तक हम अब 1790 में कुमाऊं पर, 1804 में गढ़वाल पर, तो ये कुमाऊं होगा, ये गढ़वाल होगा, हाँ सर कुमाऊं और गढ़वाल होगा, दोनों पर शासन कर लिया। अब ये प्रशासन कैसे करते थे, ये जो गोरखे थे बड़े खतरनाक थे, प्रशासन करते थे सूबा की मदद तक। सूबा उस व्यक्ति को कहा करते थे जिसका बाद में जाकर नाम सूबेदार पड़ गया। एक सूबा के क्षेत्र को बोलते थे, बहुत बड़ा क्षेत्र, ऐसा करके एक पूरा का पूरा सूबा होगा। इस सूबे पे एक सूबेदार रहा करता था, और जो सूबेदार था ना, यहाँ सूबेदार रहा, ये सूबा कह दो, ये सूबेदार कह दो, कभी कभी सूबा कह देते, कभी सूबेदार कह देते। ये एरिया इन्होंने जीत लिया, तो यहाँ एक सूबेदार को छोड़ देते, एक छोटे से क्षेत्र में, तुम यहाँ के सूबेदार हो, तुम यहाँ के सूबेदार हो, तुम इस सूबे के सूबेदार हो, ऐसा करके। सबसे पहली बार जो सूबा बना था, उस सूबे का जो सूबेदार था, कुमाऊं का प्रथम सूबा, कुमाऊं का नहीं, ये कुमाऊं पूरा का पूरा, ठीक, इसमें जो सूबा था उसका जो प्रथम पहले नंबर पर जो सूबेदार था उसका नाम था जोगमल शाह। ये नाम पेपर में पूछा हुआ, जरूर पूछा जा सके, परीक्षा में नहीं उठाकर देखोगे सारा लिखा हुआ है, समझ में आई बात है, ठीक। सूबा दिख लिया हमने, तो सूबा कौन था, जोगमल शाह, जोगमल शाह, याद रहेगी बात है। और जोगमल की सहायता करने के लिए पता शासन पता लग गया कैसे हुआ करता था, यानी सूबे के अंदर, सूबा एक क्षेत्र हुआ करता था, उसके अंदर सब न सूबे की बात मानते थे, सूबेदार की बात मानते थे। सूबेदार की सहायता करने के लिए काजी हुआ करते थे, काजी। ये किसका प्रशासन समझ रहे हैं, मैं लगा ये प्रशासन समझ रहे हैं गोरखाओं का। गोरखा किस तरह शासन करते थे, गोरखाओं ने 1790 और 1804 तक गढ़वाल और कुमाऊं को अपने कब्जे में ले लिया था, 1804 तक आते आते। अच्छा, जब 1804 तक आते आते इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, ये तो गतिविधियां उत्तराखंड में अंदर चल रही, तो भारत में क्या चल रहा होगा, ये पढ़ना जरूरी है। आज के जमाने में ये सवाल पूछेगा, इस तक कनेक्ट करके तुम्हें सारा पढ़ाऊंगा। तुम मैं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा कर नहीं चले जाऊंगा, बक बक करके चला गया उत्तराखंड का इतिहास बताएगा। एक तुम्हें 30-40 मिनट की वीडियो खातर एक टीचर 24 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता, समझा। मैं देखूँ अच्छा कौन सा अच्छा सा कंटेंट देना ठाक, 10-12 घंटे तो मुझे वैसे ही पढ़ाना पड़ा, मैं पढ़ने लगा तो फिर पता नहीं क्या करूंगा इसमें। और आगे पीपीटी तो टिक टिक करके चले जाते, दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँ मैं इस तरह करके, ऐसा तो चलो चलो हो गया। मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, मेरा समय बहुत कीमती हो, बड़े लोगों का समय कीमती हो, याद रखना बात है। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए ना, उनके पास एक ही महत्वपूर्ण चीज है, उसका नाम है समय। सोच समझ के बर्बाद करो जहां भी कर रहे हो, याद रखना बात है, ठीक है, नहीं तो जिंदगी में हमेशा नीचे रह जाओगे। याद रहेगी, हर दिन एस्पिरेंट्स की जवल्ली जल रही, कारण क्या है, कारण सिलेबस, कारण सरकार, कारण टीचर, कारण सोशल मीडिया, हर दिन उसकी जवानी जल रही। हर दिन एक आशा की किरण देख रहा हो, किसी दिन तो मेरी नौकरी लगेगी, किसी दिन तो मुझे किसी दिन तो मेरे भी भाग्य खुलेगा। वो कहा जाता कि हर दिन एस्पिरेंट्स के अंदर एक कमी खल रही है, आए दिन उसकी जवानी जल रही है। समझ में आई बात है, आए दिन उसकी जवानी जल रही है। जलाओ, मैं क्या मना कर रहा हूँ, ढंग से पढ़ लो, नहीं तो बैठ कर जाकर नहीं पढ़ सकते ना तो फिर छोड़ दो पढ़ाई, कुछ स्किल सीखो जाकर। दुनिया में बहुत काम है, 140 करोड़ की जनसंख्या, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली बिल्कुल भी। चले तो यहाँ ये कुमाऊं होगा, ये क्या होगा, गढ़वाल होगा, 1790 होगा, 1804 होगा,
यहाँ तक शासन कर चुके हैं। हाँ सर, सबसे प्रथम सूबे में पता लग चुका है। जो गोमल शाह था सर, उसकी सहायता कौन करता था सर? काजी करता था। काजी को हम ना नायब सूबा भी कहते हैं, नायब सूबेदार। एक को तहसीलदार, एक को नायब तहसीलदार। उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस का एग्जाम देके जाओगे ना तो नायब तहसीलदार बन जाओगे, प्रमोशन हो को तहसीलदार बन जाओगे, उसका भी प्रमोशन हो को फिर एसडीएम बन जाओगे। इसे लोअर पीसीएस की जो पोस्ट है ना, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जा, समझ आई बात है, अच्छे लेवल की पोस्ट है। मेंस भी नहीं है उसमें, थोड़ा ही मेंस छोटा मोटा में ऐसा मेंस हो 4 घंटे में लिखना बता दूंगा मैं तुम्हें कैसे लिखा जाओ। इसे लोअर पीसीएस को टारगेट करो, छोड़ो मत बिल्कुल भी। लोअर पीसीएस हुआ, अपर पीसीएस हुआ, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हो उसके अंदर भी। अगर जाना होगा, तुम सिविल सर्विस का तुम्हारा कभी सपना रहा हो तो इसका मतलब है तुम लोअर पीसीएस और पीसीएस को टारगेट करो, बहुत अच्छी पोस्ट है, गजब की पोस्ट है उसके अंदर। समझ आई बात? अच्छा काम करोगे, कहीं भी प्रोत्साहन मिलेगा, कहीं भी पता लग चुका। क्या कहा? 1790 में पता लग गया कहाँ आक्रमण करा था, कहाँ आक्रमण कर लिया था? कुमाऊं पर। 1804 में कहाँ आक्रमण कर लिया था इन्होंने? पूरे गढ़वाल पर, पूरे को जीत लिया, पूरा का पूरा गढ़वाल। हाँ, गढ़वाल को यही मत समझो कि उत्तराखंड, यही कुछ हिस्सा वहां से उसके अंदर हिमाचल प्रदेश का भी आता। वो तुम आज के राज्य देख रहे हो, आधुनिक समय का मैप है वो, ये भी आधुनिक समय का मैप है जो बनाया गया। उस समय के हिसाब से सोचो, थोड़ा सा हिस्सा नीचे का भी होगा, हाँ सर होगा, थोड़ा सा ऊपर का भी होगा, हाँ सर होगा। समझ आई बात है? ऐसा करके चलो 1804 तक आ चुके हम, हाँ सर आ चुके। जोगमल साहब ही प्रथम सूबा कुमाऊं का, सर ये पता लग गया। चलो कितने साल तक शासन करा, ये भी तो बात इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, ये जो कुमाऊं के अंदर आए, हाँ आए, ये कितने साल तक शासन कर गए? 25 साल। अब सोचो, जो सत्ता 25 साल शासन कर रही होगी, हाल ऐसा होगा जैसा बांग्लादेश का हो रहा है वर्तमान समय में। सही बात यार, 25 साल तक यहाँ के लोग उब गए होंगे, नहीं होंगे? मतलब एक ही काम को तुम बार बार करते चाहोगे, तय है उब जाओगे तुम। यहाँ के प्रशासन तो ठीक है, सजा भी अलग अलग टाइप की देते थे। हाँ, एक तो गोलादीप हो गया, किसी को सजा देनी हो, किसी का हाथ कढ़ाई में डाल दिया, ऐसी ऐसी बदतमीजी इन्होंने खिंडा रखी। जनता के अंदर रोष उत्पन्न होगा, नहीं होगा? लोग दुखी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यहाँ तक क्या हुआ यहाँ से ऐसे ही। इस तरह कर 10 साल तक यहाँ शासन करा उन्होंने, 11 साल तक, लगभग 10.5 साल तक इस एरिया में शासन करा उन्होंने, गढ़वाल पर। अब गोरखाओं तो लोग परेशान हो चुके, परेशान। यहाँ के छोटे छोटे रियासत वाले राजा भी थे, वे भी बड़े परेशान हो चुके। अब क्या करेंगे? एक ही रास्ता बस, जिस टाइम जो हो, अंग्रेजी सत्ता भारत में तेजी के साथ बढ़ती जा रही, चलो अंग्रेजों की मदद लेते हैं। फिर क्या करेंगे? इन्होंने अंग्रेजों की मदद लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें उस राजा का नाम बताने जा रहा हूं जिसने पहली बार अंग्रेजों की मदद ली, और उसका नाम मैंने मैप में ही लिखा हुआ। अंग्रेजों की मदद ली, अंग्रेजों को आमंत्रण दिया, हेलो अंग्रेजों जी इधर आ जाओ। अंग्रेजों में किसे बुलाया वो भी बताऊंगा, पहले समझ लो आसान भाषा में। अच्छा, अंग्रेजों को बुलाया, इधर आओ, चलो इधर आए। ये आए, गढ़वाल का शासक था प्रद्युमन शाह, वो नहीं है, उसका पुत्र था एक, उसका नाम था सुदर्शन शाह। उसने ना निमंत्रण भेजा, इनवाइट करा, किस? अंग्रेजों को, आओ गढ़वाल पर कब्जा कर लो तुम, हमारे साथ जो कुछ, जब जीत जाएंगे ना हम तुम्हारे साथ मिलकर गोरखाओं के साथ लड़ेंगे, जब कुछ जीत जाएंगे कुछ क्षेत्र तुम रख लेना, कुछ हम रख लेंगे। समझ गए? हुआ ऐसा ही। सुदर्शन शाह ने बुलाया, ये रहा सुदर्शन शाह। अक्टूबर 1814 में ये समझ जाओ अंग्रेजी सेना आई, अंग्रेजी सेना ने पूरे एरिया को पराजित कर दिया, पूरे एरिया को, ये पूरा एरिया था अपने कब्जे में ले लिया। देखो गोरखा सेना थी, उसे पराजित कर दिया। 1815 तक पूरा एरिया ना अंग्रेजी सत्ता के अंदर आ चुका है, और गोरखा को खदेड़ के इधर ही भेज दिया गया, इधर ही भेज दिया गया। बुलाया था किन? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह कौन था? प्रद्युमन शाह का पुत्र था। और ये प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह कौन? पिछले वाली क्लास में पढ़ा रखी, पहले लिस्ट जाकर देखो। नोट्स नहीं है तो नोट्स ले लो, 99 27 29 34 28 वाले नंबर पर मैसेज करके। क्यों जी? तुम्हारे पास तो नोट्स होगा, तेरे पास भी नोट्स है, नोट्स ले लियो इनसे, पीडीएफ नहीं तो होगी तो जाकर पढ़ो, ठीक है? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? पता लग गया? सुनूंगा मैं सारा भी। 1815 तक पूरा एरिया में ना ये मुक्त हो चुका पूरा का पूरा, और इधर चले गए सारे के सारे लोग, ये सारे जो गोरखा थे सारे वापस लौट गए। लेकिन गोरखाओं के दिल में एक कशिश रहेगी। पता क्या कशिश रहेगी? यार इतनी मेहनत करके वहां 25 साल जिंदगी खराब करे हम ना, हम नहीं मानते सर। एक संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को संगोली में। संगोली पड़ता है बिहार के अंदर, चंपारण जिले में, जहां मैं गया था 2019 में, जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करा था बैठ के पहली बार। समझ बात यह? अच्छा, तो वहां क्या हुआ था? एक संगोली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 2018 में। उसमें क्या हुआ था? यूं कहा गया था ये पूरा क्षेत्र ना पूरा अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहेगा। और जो संगोली की संधि थी उसमें कहा था जो टिहरी के आसपास का इलाका, खाली टिहरी रियासत नहीं है, टिहरी के आसपास का जो इलाका, टिहरी रियासत है ही है, उत्तरकाशी का भी कुछ हिस्सा था, कुछ हिस्सा देहरादून का भी था, कुछ इधर का भी था, तो उसमें टिहरी रियासत वाला इलाका बोल रहा। इस पूरे एरिया पर केवल सुदर्शन शाह का अधिकार रहेगा, सुदर्शन शाह यहाँ का राजा रहेगा, या टिहरी रियासत वो राजा रहेगा यहाँ से टिहरी रियासत का। बाकी ये पूरा जो उत्तराखंड होगा ना, इसका कुछ हिस्सा तो यहाँ तक का जो
ब्रिटिश गढ़वाल कहलागा, ये नीचे का हिस्सा कुमाऊं गढ़वाल कहलागा। लेकिन ये नीचे का क्षेत्र था ना, बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था, गोरखे चाहते थे ये सब अपने पास रख, इसलिए उन्होंने जो क्या करा, सुंगुली की संधि थी ना, उसे अस्वीकार कर दिया। तो कह रहे हम नहीं मानते। अंग्रेजी सेना ने पता क्या सोचा, अच्छा यूं नहीं मानते। अंग्रेजी सेना अपनी टुकड़ी लेकर 2,500-3 हजार सैनिकों की टुकड़ी लेकर और इसी रास्ते यहाँ नेपाल में पहुंच गई, और नेपाल में पहुंच गई काठमांडू पर, जो वर्तमान समय में नेपाल की राजधानी है। काठमांडू पर पहुंच गई और वहां उन्होंने जो गदर मचाया, कहा जाता कि उन्होंने भयंकर तरीके तक कत्लेआम करा, और उसके बाद जाकर गोरखाओं की हिम्मत नहीं पड़ी कभी इधर जाकर देख भी ले, और बाद में जाकर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि ये दक्षिण वाला एरिया भी ना, उधम सिंह नगर वाला, नैनीताल वाला, तराई वाला इलाका, क्योंकि यहाँ फसल अच्छी पैदा हुआ करती थी, पैदावार बढ़िया हुआ करती थी, तो उन्होंने सोचा पूरा का पूरा एरिया क्यों ना अपने पास ही रख लिया जाए। इन्होंने सोचा था। फिर इसके बाद ये सारा इलाका आज तक इसमें चला गया। समझ में आई बात है या कहानी समझ में आई नहीं आई? चलो देखो मैंने नोट्स में कैसे बनाया, कैसे लिखा हुआ, ये हो नोट्स बनाने का तरीका। अब भूल जाओगे जो मैंने तुम्हें बताया, अभी जो मैंने कहानी बताई है, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी महसूस हो रही है। हम उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते जिसमें कनेक्टिविटी महसूस हो, जिसमें केवल फैक्ट हो ना, उसका ही हाल बुरा होगा। जब टीचर पढ़ा रहा हो इतिहास, तो उसके अंदर राजा दिखाई देना चाहिए तुम्हें। सही में बात है, इसे हम पढ़ाना कहते हैं। जब टीचर पढ़ा रहा हो ना, अंकों के सामने मैप, जब वो कहानी सुनाना हो ना, सेना लड़ रही थी, तो दिमाग में एक पटल पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, यार सच में सेना लड़ रही थी। समझ गए? ये 15 साल नहीं बिता दी यहाँ पढ़ाने में, जिंदगी खराब कर ली अपनी पढ़ाने के चक्कर में। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? बता दो जो मैंने तुम्हें बताया अभी, ठीक? इतना ही काम का। आजकल के पेपर में सवाल पूछने का स्टाइल अलग है। नु पूछा गोरखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वहां पहला प्रश्न पूछेगा गोरखा दुर्गा पूजा में विश्वास रखते थे, तो बताया थोड़ी देर पहले दुर्गा पूजा में विश्वास करते थे। उन दशहरा उनका सबसे प्रसिद्ध त्योहार था, तो बताया थोड़ी देर पहले दशहरा प्रसिद्ध त्योहार था। और उत्तराखंड के शासक जब आक्रमण करते थे उन पर जाकर, समझ बात, 8-10 दिन तक बिजी रह करते थे। बात समझ नहीं है? ठीक, तो ये तो सवाल पूछा और क्या सवाल पूछेगा? जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसे याद करने का तरीका बता दूंगा। फैक्ट के कितने सवाल, सन के कितने सवाल आएंगे पेपर में? अगर हिस्ट्री के सन देखकर एक सवाल आएगा हिस्ट्री का जिसमें सन लिखा हुआ है, क्या 2 सवाल, तो उन 2 सवाल के चक्कर में हम सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। कौन सा सन याद करने का ज्यादा महत्वपूर्ण? चीजों को पहले हटाना सीखो। पेपर देने जा रहे हो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हो सकता है इससे भी सवाल ना हो। तो जब हम पेपर देने जाएंगे ना, हमारा अप्रोच इस तरह का होना चाहिए कि हम उसे फिल्टर करके साइड में लगा देता ही नहीं, समझ सवाल हटाओ, क्यों नहीं टाइम वेस्ट करना, वहां तो फिर नंबर प्राप्त करने पड़े। यह चीज मेंटरशिप में सिखाई जा। जब मैं जो गूगल मीटिंग करो ना बच्चे तो बैठ कर, तुम तो यहाँ डायरेक्ट बैठे हुए, तुम तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब मैं बैठ कर बच्चे दूर दूर तो सुनो ना, सही मतलब गूगल मीटिंग पर सुनो, अच्छा गुरुजी शाबाश वेरी गुड। सब चीज यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, समझ आई नहीं बात है, कुछ पर्सनली बताई जा, इसलिए तो मेंटरशिप को रेफर करते हैं। एक 50 मैंने सोचा 40 बच्चे होंगे, 40 तो ऊपर 52 के आसपास, 50 के आसपास हो गए बच्चे, 50 से ज्यादा बच्चे हो गए, बढ़ते जा रहे हर दिन। एक बैच के 4 चल रहे, 4, समझ गए? कारण क्या है? सिंगल बच्चा कमी नहीं निकाल पाया नोट्स के अंदर, हिम्मत नहीं है पूरी अरे कि आपने कितनी मेहनत कर रखी नोट्स बनवाने में और नोट्स बनाने में। मैंने कभी देखी कहाँ, तुम आओ दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने तब दिखाऊंगा तुम्हें क्या सब्जेक्ट हो। ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली कलाकारी छोड़ दो, आज नहीं छोड़ोगे कल से जाके, कल से दिक्कत खड़ी होगी। थोड़ा तमीज से पढ़ना शुरू करो, पढ़ता ही नहीं आगे बच्चा, हकीकत बात बता रहा हूँ तुम्हें मैं आज। ठीक, 2-4 अक्षर पढ़ लिए उन्होंने, जिसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा ना, मान लो किसी ने पॉलिटी पढ़ ली, वो अपने आपको बहुत ज्ञानी समझेगा, कुछ भी नहीं है वो। जिस दिन मेरे से पढ़ोगे उस दिन हवा खराब कर दूंगा। अभी मैंने तुम्हें पॉलिटी पढ़ाई थी पिछली बार, इस बार फिर पढ़ाने वाला हूँ, अब बताना क्या नया मिलेगा। जो मेरे दिमाग में आता चले जाएगा मैं पढ़ाता चले जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं काम आता, 3 ही काम है मेरे, पढ़ना पढ़ाना घूमना, मुझे आता ही नहीं कुछ इसके सिवा। तो चुपचाप पढ़ दे रहो बस, जो दिमाग में आ रहा है। मैं कुछ नहीं तो पढ़ करता, समझ याद रखना बात है। चलो आगे चलो। सर हाँ सर, कितने साल शासन करा? सर गढ़वाल में तो 10.5 साल, गढ़वाल तो पल्ली तरफ का सर। हाँ सर। सर कुमाऊं 25 साल? हाँ सर 25 साल। इस तो मोटा मोटा खड़ा होगा, ये 25 साल 10 साल याद करे करते, एक मोटा मोटा आइडिया होगा। अब क्योंकि इसके हिसाब से हम जोड़ते चलेंगे। ठीक, हुआ क्या? गोरखाओं ने, अच्छा ये बताओ भारत में दास प्रणाली थी नहीं थी? बहुत सारे इतिहासकार यूं कहते हैं भारत में दास प्रणाली नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूं थी दास प्रणाली। जब तो तुम देखोगे दलित कैटेगरी के जो लोग हो उनके अंदर नाम के पीछे में लगाती हैं घसीटा दास, है नहीं, अमर दास, सही बात है, रामदास, ऐसे करके लगाते हैं ना, कहते दास प्रणाली थी भारत में। कुछ साम्राज्यवादी इतिहासकार जो अंग्रेजों के इतिहासकार वे लिखते हैं कि भारत में दास प्रणाली नहीं आती। मैं कहता हूं दास प्रणाली भी थी, बहुत बुरी बुरी प्रथाएं थी, ऐसी ऐसी प्रथाएं अपनाई थी इन्होंने, दास रखे थे। देखो दास प्रणाली हुई, प्रणाली पूरा सिस्टम था, दास रखते थे, दासी रखते थे, और उनके बच्चे भी फिर दासी बनते थे। दास का मतलब वो सेवक, सेवा करने वाला व्यक्ति। उस समझ बात क्या? मान लो यार लड़की है,
और ये तीनों लड़की है, इन्होंने उठाया, मैंने कहा आज तुम मेरी दासी हो, मेरे घर में पोचा मारोगी तुम रोज, और तुम्हारे जो बच्चे होंगे वे मेरे घर में पोचा मारेंगे। तो ऐसी प्रणाली तो किसी प्रकार तो सही नहीं है ना, समझ नहीं बात। या तो ऐसी प्रणाली इनके समय में मौजूद थी, तो जिसकी वजह से इनके प्रशासन की आलोचना की जानी चाहिए। उसके बाद बेगार प्रणाली, बेगार क्या हो, दूसरों पर काम करवाया, बिना पैसे के काम करवाना। क्या करते थे गोर के, इनकी रानियों को उठाकर घर लेके जाना हो पहाड़ पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो 2 लड़के जाएंगे, 2-4 लड़के जाएंगे, डोली में बैठा के लेके जाएंगे, 1 रुपया नहीं बिनने का उन्हें। इसे बोल रहे बेगार प्रणाली, अपना काम करवा लेना, पैसे नहीं देना। ऐसे काम करवा रहे तो फिर तो दिक्कत हो गई। जनता क्यों नहीं, जनता फिर क्यों ना आंदोलन करे, जनता क्यों ना खिलाफ हो इनके। उसके बाद अन्यायपूर्ण शासन करा। इस अन्यायपूर्ण शासन को एक अलग नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं गोरख्याली। गोरख्याली, गोरखे थे ना, तो यहाँ के लोग सुन कहते थे ये गोरख्याली छोड़ दो। गोरख्याली का मतलब ऐसा शासन करना छोड़ दो जो अत्याचारी शासन हो, इसे बोलते हैं गोरख्याली शासन। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, या क्या समझ में आई बात? या पढ़ लो जाकर परीक्षा में, पढ़ लो जाकर BSN की कोई सी किताब पढ़ लो, मुझे पढ़ने के बावजूद टीचर तो रास्ता ही बता देगा, आसान बना देगा सारा का सारा। कुमाऊं में गोरखा शासन था। अब सबसे पहली बार आएगी, हाँ ये कुमाऊं, हाँ सर ये तो कुमाऊं, सर ये पूरा कुमाऊं होगा, हाँ सर 6 जिला हुआ वर्तमान में, इसमें 7 जिले गढ़वाल में हुआ, वर्तमान में 6 जिला हुआ सब। अब 7 जिले आते हैं गढ़वाल में। मेन चीजें समझना, अगर समझ में बैठ गई ना अच्छी तरह, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं यहाँ तो सारा हट बंद कर दूंगा, और जितना मैंने पढ़ाया ना तुम्हारे तब भी याद रहेगा, अगर ध्यान से सुनो सारा। ये गढ़वाल के कितने जिले? 7। ये कुमाऊं कितने जिले? ये कुमाऊं होगा ना, ये पूरा का पूरा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया। क्या भूमि बंदोबस्त, ये क्या हो? 1791 की बात है, 1790 में आए थे यहाँ से, भूल लो मत बिल्कुल भी, 1790 में आए थे। 1791 और 92 में एक बंदोबस्त हुआ था, और वो भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में नहीं हुआ था, पूरे भारत में हुआ था, और उसका नाम बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें, समझ की बात है। उसका नाम पता क्या है, किसने करवाया था वो? और जब भूमि बंदोबस्त हुए थे तो भूमि बंदोबस्त छोड़ दूंगा मैं। ये भूमि बंदोबस्त का मतलब भी तो पता, ये क्या हो, क्यों कर रहे हैं भूमि बंदोबस्त, कौन कर रहा है पता? भूमि बंदोबस्त कौन कर रहा था? ये कर रहा था अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने करा था, उनसे ही प्रेरित होकर इन्होंने करा भूमि बंदोबस्त। इस टाइम गोरखे हैं यहाँ से, यहाँ गोरखे, लेकिन गोरखों की नजर भी तो होगी, अखबार तो छप नहीं रहे उस टाइम पर, तो क्या कर रहे थे, सूचनाओं के माध्यम से पूछ रहे थे कि अंग्रेज किस तरह पैसा कमा रहे भारत में रहकर। गोरखों ने भी वही रणनीति अपने पैसा कमाने की। तो जानना चाहते हो उसका नाम क्या नाम है? पहले अंग्रेजों के 3 बंदोबस्त समझने पड़ेंगे। बंदोबस्त का मतलब क्या हो? पैसा कमाना। कैसे पैसा कमाना? जमीन में तो पैसा कमाना। जमीन में तो पैसा कैसे कमाया जाएगा? जो लोग ना खेती कर रहे उन तो टैक्स ले जाएगा। सर वो कैसे लिए जाएगा? यही तो बंदोबस्त हो, भूमि पर तो टैक्स लेंगे। तो 3 भूमि बंदोबस्त हुए थे, तीनों समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने पहले भी समझाए थे 3 भूमि बंदोबस्त। ये मैंने तुम्हारा जो इसे ना भू राजस्व व्यवस्था बोल रहे थे। ये भू राजस्व व्यवस्था क्या हो? भूमि तो टैक्स कलेक्ट करना, भूमि तो ना पैसा इकट्ठा करना, फिर अपना राजपाट चलाना। यहाँ ना इस पूरे कुमाऊं के अंदर सबसे पहला जो भूमि बंदोबस्त था वो 1791-92 में हुआ। पता कैसा भूमि बंदोबस्त था? पहले जो समझ लो अंग्रेजों का भूमि बंदोबस्त क्या था, क्योंकि 1791-92 के पास आसपास हम गुलाम नहीं है क्या? अगर ये भारत का पूरा नुकसान है यहाँ से ऐसा कर, इस पूरे एरिया में गुलामगिरी छा रखी, इसमें गुलामगिरी छा रखी, इसमें गुलामगिरी छा रखी, पूरे के पूरे एरिया में। तो पूरे के पूरे एरिया में कुछ जगह अंग्रेजों ने 1791-92 में यहाँ इस टाइम पर जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त करा था। अभी अस्थायी बंदोबस्त क्या था? भूमि पता ना, जो जमींदार हुआ करता था, जमींदार कह दिया, मान लो कौन तुम? जी मैं तो जमींदार हूँ। क्या काम है तुम्हारा? जी मैं मेरे पास नीचे मजदूर काम करते हैं और इन मजदूरों को ना मैं जो टैक्स लेता हूँ, ठीक। उन्होंने कहा टैक्स अब जब तुम लोगे और इन जनता से जो खेती कर रहे हैं ये सारा टैक्स तुम दोगे और कुछ तुम अपने पास रखोगे, कुछ मेरे पास रखोगे। इसे बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त किसने करवाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी का मतलब स्टेबल कर देना, फिक्स कर देना, नियत कर देना, किराया फिक्स देना तुम इतना। याद रहेगी बात ये? उसके बाद अच्छा पता इससे पहले क्या था? अस्थायी बंदोबस्त पहले क्या था? 1772 के समय में। 1772 के समय में क्या था? 1772 के समय में हमारे यहाँ द्विवेदी शासन जो था वो खत्म कर दिया था। द्विवेदी शासन पता क्या था? द्विवेदी शासन इस तरह हमारे यहाँ पता क्या करते? पहले 5 साल का टैक्स एक ही बार ले लेते, 5 साल का टैक्स, फिर उसे 1 साल का करा, फिर उसे क्या करा? 1 साल का नहीं करा, फिर उसे 60 का फिक्स कर दिया गया, इतने टाइम पर तुम्हें देना ही देना। वार्षिक नहीं करा उसे, हाँ चलो 1 महीने बाद इतना, फिर इतना करके टाइम में बांट दिया उसे करके। तो इसका मतलब हमें यूँ लिख रखा है ना, यहाँ से देखो यार ये रखा है
कुमाऊं ने गोरखों में पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था, तो कुमाऊं में गोरखों ने पहला भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों तो प्रेरित होकर करवाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने वहां से पूरे भारत में ऐसी नीतियां चला रखी थी। उन्होंने सबसे पहले 1791-92 के आसपास बता रहा हूं मैं तुम्हें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारे देश के अंदर पता क्या करा था, हमारे देश के अंदर पूरा भूमि बंदोबस्त कर रहा था। जो पूरी भूमि थी ना, जितनी भी भूमि थी सारी की सारी, उसके अंदर टैक्स लेने के लिए, जहां अंग्रेजों का शासन था उस पर टैक्स लेने के लिए उसने क्या करा, 1/10 टैक्स लगाया। एक बोरी तो उनकी 10/11 मतलब 10 बोरी तो अंग्रेजों की, एक बोरी उसकी जो जमींदार की। तो गड़बड़ हो जाएगी मामला। ज्यादा टैक्स किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो कह रहे तुम्हारे यहाँ खेती हुई नहीं हुई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 10/11 हिस्सा चाहिए, यानी 11 मतलब 10 हिस्सा चाहिए, 11 मतलब 10 बोरी चाहिए, एक बोरी अपने पास रख लो तुम। तो यह जो नीति थी ना, शोषणकारी नीति थी। इससे क्या हुआ, भारत के प्रत्येक लोगों का शोषण हुआ। उधर अंग्रेज शोषण कर रहे थे, यहाँ उत्तराखंड में गोरखे शोषण कर रहे थे। किसका, यहाँ के किसानों का। किसका, यहाँ के जो जमींदार थे उनका। समझ नहीं बात है। और जो टैक्स लिया जाता था ना, जमींदारों से लिया जाता था। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें बता दिया सर, और भी कोई नीति लागू हुई थी क्या? हाँ लागू हुई थी भाई, एक और लागू हुई थी 1820 में लागू हुई थी एक, उसका नाम पता क्या था, उसे रेतबाड़ी बंदोबस्त। लेकिन वो भारत का, उत्तराखंड का नहीं है वो, तो इसे भी यहीं डिस्कस कर लो। हेक्टर मुनरो का नाम सुना है तुमने, हेक्टर मुनरो का नाम, तो उसने लागू करी थी नहीं वाह 1820 में। समझ नहीं बात क्या? उसके बाद मुंबई, मद्रास, असम, बिहार, इसमें लागू हुई थी। अगर उन्होंने पूछा सबसे ज्यादा हिस्से, एक और थी 1822 में, उसका नाम कौन सा था? महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त। तो भारत में 3 बंदोबस्त हुए, 3 बार भूमि पर अच्छी तरह टैक्स लगाया गया। ऐसा करके भारत की जमीनों को हड़प लिया अंग्रेजों ने। सही बात है। पहला रेतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा रेतवाड़ी बंदोबस्त, रेत का मतलब वो किसान। तीसरे नंबर पर जाएगा कौन सा? महलवाड़ी बंदोबस्त। 3 बंदोबस्त हुए भारत में। पहला कब हुआ? 1791-92 में। 1791-92 का ये सर यहाँ पड़ा इस पर। दूसरा बंदोबस्त भारत में कब हुआ? दूसरा हुआ 1820 में। क्या नाम था उसका? रेतवाड़ी बंदोबस्त। बोलो, रेतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा कौन सा? महलवाड़ी बंदोबस्त। वो कब हुआ? 1822 में। पहले वाला किसने करा? पहले वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था वो। समझ बात या याद रहेगी बात या? ठीक, भारत का भी गवर्नर बोल देंगे सर। दूसरे नंबर पर कौन आया हो? दूसरे नंबर पर कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो या कर्नल रीड। ये कब हुआ? 1820 में। और तीसरे वाला कौन सा था? महलवाड़ी बंदोबस्त। बोलो, महलवाड़ी बंदोबस्त। वो किसने करा? होर्ट मैकेंजी। कोल्ड मैकेंजी नहीं, होर्ट मैकेंजी। फिर कान मैकेंजी नहीं है, होर्ट मैकेंजी। फिर नाक मैकेंजी। नाक मैकेंजी नहीं है इसमें। अच्छा सर ये भी बता दो सबसे ज्यादा हिस्से में कौन सा हुआ था? तो सबसे ज्यादा हिस्से में तो रेतवाड़ी बंदोबस्त, 51% हिस्से पे लागू। कितने? जितने भी जमींदारी थी ना इनके पास उनकी। अच्छा ये बताओ, जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें टैक्स कौन देता था? जमींदार। जमींदार। और जो दूसरा ना हमारे पास, एक और था हमारे पास, तो रेतवाड़ी बंदोबस्त, उसमें टैक्स देता था किसान। रेत का मतलब वो किसान। कह रहे अब ना जमींदार टैक्स नहीं लेने का। ये जो जमींदार है ना, मैं जमींदार हूं, तुम किसान हो, तुम खेती करोगे तो इसका 10 बीघा का टुकड़ा, इसका 5 बीघा, इसका 4 का, सबका तुम मुझे टैक्स दोगे। अब मैं तुम तो ज्यादा मात्रा में टैक्स लूंगा। और फिर जो अंग्रेज आगा वो मेरे तो टैक्स लेने आगा। ये था स्थायी बंदोबस्त में। वो अंग्रेज तुम्हारे पास नहीं आने का। अब पता क्या करा? बिचौलिए खत्म कर दिया। मुझे कहा तू घर बैठ जाएगा, मुझे कहा जमींदारों में, मुझे कहा अंग्रेजों ने तू घर बैठ जाएगा। अब हम ना रेत तो जोड़ेंगे सीधा, टैक्स इनसे लेंगे जब किसानों तो। ये होता रेतवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त से क्या करते थे? इसमें क्या करते थे? जो महलदार, गांव का एक भूमिहार हुआ करता था, गांव का जिसे हम महलदार बोलते हैं, नंबरदार भी जिसे बोलते हैं गांव में, उससे टैक्स ले जाता था पूरा नंबरदार से। पूरे गांव से टैक्स ले जाएगा। चाहे तुम्हारे खेत में खेती हुई थी या नहीं थी, फसल बर्बाद हो गई थी, उस जानवर खा गए तो कोई मतलब नहीं है, टैक्स लिया जाएगा पूरे गांव से। और गांव में होगा एक महलदार, वो महलदार टैक्स देगा अंग्रेजों को। या थी महलवाड़ी व्यवस्था। इसका कितना शोषण हुआ होगा? भारत की कमर तोड़कर रख दी इन 3 व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं ने। जहां भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे ना, उसे ना अंग्रेजों ने चूस कर कंकाल बना दिया था। इतनी बुरी हालत कर दी थी। समझ बात क्या? और यही कारण था भारत में लगातार बैक टू बैक अकाल पड़ते चले जा रहे थे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था बनाई थी यहाँ गोरखों ने यारी। देखो 1791-92 में या थी अस्थायी बंदोबस्त, लिखा हुआ ना भूमि बंदोबस्त। तो भूमि बंदोबस्त में उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त में मिलता जुलता काम करा। टैक्स चाहिए था उन्होंने, क्योंकि पैसा कहां से चलेगा, खाना का कहां से खाएंगे। बात समझ में आई है? कितने तेज थे ये। अंग्रेजों ने नहीं करा भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं में पहली बार गोरखों ने करा। और गोरखों ने प्रेरणा ली अंग्रेजों से। समझ नहीं बात है? प्रेरणा पता लग गया ना, वहां तो मैं मोटिवेट हुए, सोचा यार ऐसा तो टैक्स हम भी लगा सकते, हम भी तो शासन करने वाले। समझ में आई बात है? लगाया टैक्स। आ जाओ नेक्स्ट। एक पॉइंट को समझाने के लिए मैंने कितनी बड़ी चीजें समझाई तुम्हें। अगर नहीं जाता में ऐसा होना चाहिए, रिवीजन हो जा साथ साथ, बहुत जरूरी होगा। उसके बाद सर ये हिंदू धर्म को मान्यता है क्या? हाँ, गोरखे हिंदू धर्म को बड़ा पसंद करते थे। मैंने पता नहीं दुर्गा देवी की पूजा करते थे,
दुर्गा माता की। और दूसरा क्या है, बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। आज भी वो नेपाल के अंदर बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी है, याद रखना बात है। बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। मांस मदिरा बड़ी मात्रा में खाया करते थे, इसी कारण के अंदर बड़ी मात्रा में फुर्ती होती है। ऐसा सही है क्या जो मांस खाने वाला व्यक्ति उसके अंदर फुर्ती हो? है साइंस भी ऐसा मानना, मजाक नहीं कर रहा ना। मांस मदिरा खा करते थे। और दशहरा इनका प्रमुख त्योहार था। दशहरा देखो उनका प्रमुख त्योहार था। दिख रहा दशहरा इनका प्रमुख त्योहार था। दशहरा प्रमुख त्योहार। दुर्गा पूजा थी। दुर्गा पूजा में मैंने कहा ना, एक तो दशहरा होगा, एक दुर्गा पूजा होगा। 8-8 10 दिन तक दुर्गा पूजा करते रहते हैं। 9 दिन नगर है, 9 दिन वाली पढ़ते हैं चल रखी है पहले से। ये भी 8-9 मैंने बता 9-10 दिन के आसपास दशहरा भी इस तरह मनाते थे। और यही कारण था इनका, क्योंकि हथियार तो उस टाइम पे इनके पास से ना करते थे। इंसान क्या करे, त्योहारों में पूरा मस्त मगन हो जा नहीं सकता बस। तभी उत्तराखंड के राजा जायका आक्रमण करते थे इन राजभाषा थी गोरखाली, ठीक है। खुकरी इनका प्रमुख हथियार था, मैंने पहले बता दिया। ऐसा नोट्स बनाया था जैसे मैंने लिख रखा तुम्हारा, समझ आई नहीं बात है। तुम ठाते हो एक किताब, यार तुमने ठाई कोई ये बीएससी की किताब ठाई तुमने नहीं यार वाली किया किताब ठाई है ऐसा करके, और तुमसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे यार तुम बोरियत फील करोगे। उसके अंदर तो ना शॉर्ट नोट्स निकालना पड़ा ऐसा करके, लाइन टू लाइन पढ़कर अपना खुद का सेल्फ तरीके से। और टीचर को सुनने का सारा रास्ता बता दो, उसका नोट्स तो बड़ा ही काम का हो। क्या करना, जितनी मैं क्लास लूंगा ना उत्तराखंड की, जब भी कोई उत्तराखंड का पेपर हो, सारी क्लासों को रीडिंग कर नोट्स बनाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। ज्यादातर मैंने पढ़ा दिया गोरखा प्रशासन सारा का सारा, तो कहीं चक्कर में पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के सीधा अपडेट कर लो। एक चैप्टर पूरा करने के बाद उसके पीछे एक पेज छोड़ देगा, उस पेज में क्वेश्चन लिखेगा जो इंपोर्टेंट कोई बार पेपर में रखे और नोट्स में नहीं है, अपडेट करो उठा कर सीधा। समझ गए? नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, तो अंग्रेजों के बीच में ना और इनके बीच में अंग्रेजी शासन आ चुका है। यहाँ से 1815 तक आते आते अंग्रेजों ने ना इधर खदेड़ दिया, बेटा घर जाओ तुम्हारा काम नहीं है यहाँ से, भैया हम अंग्रेज। ऐसा क्या था अंग्रेजों के पास, वे सबको हरा देते। क्या तुम बता सकते हो? गोरखाओं को नहीं बख्शा उन्होंने। यस, आधुनिक टेक्नोलॉजी। हम पहले भी पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए, और शायद आगे सही हो जाए स्थिति जब तुम देश का पीएम बना दोगे तुम। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा है। अब तो मैं पीएम बनना चाहता हूँ सच में, जब भी देश सुधर सके। नेक्स्ट देख लो यार, मजाक कर रहा हूँ। चुनाव लड़ूंगा पक्का 100%। इधर देख लो, राज्यसभा का, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का। कुमाऊं में गोरखे पहला भूमि बंदोबस्त होगा। मैडम प्लीज इधर देख लो, राजभाषा भी होगी इनकी। हाँ सर होगी। 1815 में ना 2 नाम बताने जा रहा हूं। एक तो कर्नल निकोलस, बोल कर देखो, कर्नल निकोलस। एक का नाम है कर्नल गार्डनर अल्मोड़ा को, और यहां देखो एक का नाम है ओक्टलोनी। ठीक, ये 3-4 व्यक्ति है देखो, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर। इन्होंने अल्मोड़ा को अपने कब्जे में ले लिया पूरा का पूरा, यहां तक जीत लिया था। ये अंग्रेज थे। ये हमारे पास कहां, ये अल्मोड़ा नहीं, यहां तक ये अंग्रेज आए। कैसे कहां तक प्रवेश कर जाएंगे? कुछ अंग्रेज यहां तक प्रवेश कर जाएंगे, कुछ अंग्रेज यहां तक प्रवेश कर जाएंगे, कुछ इस रास्ते से होकर जाएंगे। ठीक, तो यहां तक जब जीतते चले जाएंगे, सारे किले जीतते चले गए जहां जहां गोरखाओं ने शासन कर रखा था। 1815 लिखा हुआ नहीं, 1815 तक आते आते इन्होंने यहाँ जो किला देखो, ये हो रहा कहाँ, मालव का किला। तो यहाँ तक मालव का किला का मतलब पूरे एरिया में यहाँ तक जीत चुके थे, पूरा का पूरा कुमाऊं पे आक्रमण करते हुए 1815 तक। याद रहेगी बात यार। नाम आ रहा उनके अंदर, पता किस किस का नाम आ रहा है? एक तो कर्नल निकोलस का, कर्नल गार्डनर का, और ओक्टलोनी का। ओक्टलोनी ने मालव का किला जीत लिया था। किसका जीता किला? मालव का किला जीत लिया था। कुमाऊं में पड़ा है इस पूरे एरिया में तक मालव का किला। उसके बाद तो जीत लिया। 15 मई 2015 नहीं है, 1815 परीक्षा में गलत लिखा हुआ। कुमाऊं ने गोरखों को मुक्त कर दिया। कुमाऊं में अंदर ना गोरखा मुक्त कर दिया मई 1815 तक आते आते, यानी मई का टाइम आ चुका। ठीक, गर्मी पड़ रही बहुत भयंकर वाली। उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे एरिया में समझ जाओ गोरखों को मई तक पूरी तरह घर भेज दिया। अब बताओ गोरखों के दिल पर ठेस पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंचेगी यार। 25 साल तक जहां रग रग बजाई, जहां एक किला बनाया, जहां इतना डेवलपमेंट करा, जहां इतनी ज्यादा व्यवस्था बनाई थी पूरी पूरी, दिक्कत होगी नहीं? उसने कहा, अंग्रेजों ने कहा सुनो, ओक्टलोनी ने बुलाया ना अंग्रेज, उन्हें इधर आओ। आज के बाद ना इधर मुंह उठाकर देख लेना नहीं। ये चले गए मैं अपने राजा के पास, कहाँ से, नेपाल वाले शासक के पास। कह रहे इस तरह करके उन्होंने एक संधि करी वहाँ चंपारण में बैठ कर। उन्होंने कहा चंपारण कहाँ पड़ा? उनको संगोली एक स्थान हमारी चंपारण के अंदर ही, चंपारण दो भी, एक पश्चिमी चंपारण एक पूर्वी चंपारण बिहार में पड़ा। वहाँ बैठ कर उन्होंने संधि करती। वहाँ तो नेपाल जाना आसान हो, बिहार के रास्ते भी आप नेपाल जा सको, समझ बात क्या? तो नेपाल वाले शासक वहाँ तक चले गए, यहाँ आए, स्थान बीच बैठ कर संधि करी। इन्होंने क्या संधि करी? उन्होंने कहा अंग्रेजों के बीच में संधि हुई
अंग्रेजों यूँ कहा, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके तक, ये पूरा इलाका है यहाँ तक का हो जहाँ काली नदी जा रही है, या काली नदी नहीं जा रही है, कौन सी नदी है, यही तो निकले काली नदी, सही बात है। पिथौरागढ़ का लिपु लेक दर्रे, कौन सा लिपु लेक दर्रा ना, लिपु लेक दर्रे रहते हो, लिपु लेक दर्रे के पास तो निकलेगी, और लिपु लेक दर्रे के पास तो निकलेगी, नुका काली नदी के पास, इधर का क्षेत्र तुम्हारा, इधर का हमारा। तो गोरखे पता क्या चाह रहे थे, अरे कहाँ से दक्षिणी वाला इलाका हमारा होता, कारण पता लग गया क्या, कारण जो था दिमाग में पहले से सेट था, ये बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, गोरखों को यहाँ तो बहुत ज्यादा टैक्स मिलता था जब उन्होंने पहले भूमि बंदोबस्त करा था। ऊपर कहाँ खेती हो रही, कहीं भी नहीं हो रही, सारा पहाड़ी इलाका नहीं है, खेती तो इस क्षेत्र में हो रही ना, टैक्स वहां तो मिला था। गोरखों की बड़ी इच्छा थी इस पूरे एरिया में कब्जा कर लो। ये जो मुरादाबाद वाला इलाका भी था, मुरादाबाद वाला हुआ, बिजनौर वाला हुआ, ये पूरा इलाका बहुत उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ का, क्योंकि सारी नदियाँ ना उत्तर से इधर ही जा रही है, ऐसा कर इधर पूरा पूरा पश्चिम इधर पूरा, तो यहाँ ने जो नदी आ रही है ना सारी सारी इधर जाकर मुड़ जा रही है। उत्तराखंड की जितनी भी नदियाँ लास्ट में जाकर इधर मुड़ती दिखाई देगी, जब मैं मैप पढ़ाऊँ तुम नदियों वाला सारी देखो। तो यहाँ क्या हो, इस एरिया में पानी भर जा पूरा का पूरा, फसल हो बड़ी अच्छी, गन्ने की फसल यहाँ धम सिंह में सबसे ज़्यादा मात्रा में बड़ी बड़ी मिलें भी लगी हुई यहाँ, तो याद रहेगी बात यार। और चलो नेक्स्ट क्या, ओक्टन लोनी का नाम याद रखना, ओक्टन लोनी ने मालव का किला जीता था, ओक्टन लोनी ने मालव का किला जीता था। इसका नाम कभी नहीं पूछने का, घबराओ ना, ये जरूर पूछेगा मालव का किला कहाँ से, ठीक। मालव का किला बताना मुझे कि अल्मोड़ा के अंदर पड़ रहा है, ये चंपावत के अंदर पड़ रहा है, या पिथौरागढ़ के अंदर पड़ रहा है, ये बताओगे तुम मालव का किला मुझे कहाँ से पड़ा, समझ नहीं बात है, ठीक। उसके बाद अमर सिंह थापा, अब आया अमर सिंह थापा। अच्छा जब ये हार गए थे, जब ये गोरखे हार गए थे अंग्रेजों तो पता क्या, अच्छा अंग्रेज क्यों जीते थे पता, उनके पास आधुनिक हथियार थे, वर्तमान समय के जो हथियार हो वे हथियार थे उनके पास, समझ बात क्या, गन ही गन थी उनके पास। ये खुकरी लेकर आक्रमण करते फिर रहे, इतनी देर में तो गोली उठाकर 4-5 गोली भीतर को उतर जा, ये खुकरी उठाओ फिर रहे, बात ना करो। खुकरी कौन सी, एक बात है नहीं, छुरी सी हो ना भाई, खुकरी आशा करो बीच में तो सीने तो फाड़ देते, बहुत तेज थे बहुत ही। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में पता क्या हुआ, अमर सिंह थापा कौन था, जब अंग्रेजी सेना हारी थी ना, सॉरी जब गोरखा सेना हारी थी तो उनका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अमर सिंह थापा। कहाँ अमर सिंह थापा लिख रखा है मैंने, अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं की हार के बाद सुंगोली की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, सुंगोली की संधि जो हो बहुत ज्यादा फेमस है, 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। बैठ गए थे चंपारण के अंदर, चंपारण कहाँ पड़ा, बिहार में, वहां सुंगोली स्थान, उस स्थान में बैठकर संधि हुई है। कहा गया कि ये जो कुछ क्षेत्र, इधर का क्षेत्र तुम्हारा, इधर का हमारा, गोरखाओं की मनसा थी, ये भी झड़प लो, कारण क्या तुम्हें पता लग चुका है, ठीक। तो गोरखे संतुष्ट नहीं आते, जब संतुष्ट नहीं आते गोरखाओं के जो वहां के राजा थे नेपाल के, उन्होंने कहा हम नहीं मानते सुंगोली की संधि, उन्होंने अमर सिंह थापा को भेजा, मना कर, अच्छा मना करा ना, चलो वहीं से काठमांडू पहुंच गए सारे अंग्रेज, सही बात है, 2-2, 3-3 हज़ार की सेना लेकर पहुंच गए और काठमांडू में जाकर उन्होंने कत्लेआम कर दिया। और कत्लेआम करने का मतलब ना तो किसी बच्चे को छोड़ा, अंग्रेजों की बात बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक थे, बच्चे औरत बूढ़ा सबको मारा काठमांडू के अंदर इन्होंने। और जब उन्होंने देखा ना तो फिर उन्होंने हार स्वीकार कर ली और सुंगोली की संधि एक्सेप्ट है। इसलिए कहा भी जा जो सुंगोली की संधि वह जबरदस्ती नेपाल पर थोपी गई थी। क्वेश्चन आवा मेन्स में वो बाद में बात करेंगे जब पेमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब अंग्रेजी शासन, अब क्या होगा, अब पूरे एरिया में बताओ अंग्रेजों का शासन होगा नहीं होगा। तो अंग्रेजों की मनसा थी, अगर अंग्रेज ज्यादा इधर ध्यान देंगे तो दक्षिण भारत का जो इतना इलाका हो नीचे पड़ा हुआ वो छूट जाएगा। तो अंग्रेजों ने सोचा क्या करो, यहाँ तो अपनी सेना लेकर वापस चलो, मान लो यहाँ तो इन्होंने पूरा पहाड़ी इलाका जीत लिया है, ठीक, तो इनकी सेना कमजोर, दक्षिण भारत में युद्ध नहीं छिड़ जाएंगे, फिर वे भी तो वहां ड्रामा चल रहे, नीचे दक्षिण भारत में ड्रामे चल रहे, एक ही साथ 2-2-3-3 घटनाएं चल रही होगी नहीं। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम एक कमिश्नर का पद, कमिश्नर बना दे, गढ़वाल का कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर बना दे, यहाँ से पूरे एरिया पे एक ही कमिश्नर बना दो, उन्हें समझ लो राजा की तरह काम करेगा। ऐसे ऐसे जब तक भारत में देश आज़ाद नहीं हुआ ना 24 कमिश्नर आए, कुछ किताब कहती है 23 कमिश्नर आए, कितने, लेकिन 24 कमिश्नर आए। और 24 कमिश्नर में पता क्या करते, एक तो ब्रिटिश, ये तो टिहरी रियासत थी, या तो सुदर्शन साहब को सौंप दी गई। इसे कहा गया एक काम करना, जितना हम पैसा बोल रहे ना इतना पैसा तुम्हें देते रहना, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ तुम्हें, वो पैसा हमें देते रहना, लेकिन हम तुम्हें छोड़ने, तो हम तुम्हें छेड़ने के लिए बिल्कुल तुम राजा बने रहोगे। सुदर्शन साहब को अच्छा यह बात है सुंगोली की संधि में, चलो हम राजा बने रहेंगे, लास्ट तक राजा बना रहा, सही बात है, काफी टाइम तक। अभी टिहरी रियासत की बात में बात करेंगे, शायद मैंने बात भी कर दी थी, टिहरी रियासत के पीछे बात हो चुकी है पूरी, जो टिहरी रियासत का राजा बना रहा, इसकी राजशाही बनी रही, सही बात है। ये पूरा एरिया था, ये पूरा का पूरा। यह अलकनंदा नदी जा रही, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर तक,
बद्रीनाथ का, और यहाँ तो निकलती है कुन्नुल सरेणी से धौली गंगा, तो धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलेगी उसका नाम है विष्णु प्रयाग। आगे चलेगी तो जा रही देखो अलकनंदा नदी, या अलकनंदा नदी जाकर बाद भागीरथी तो मिलेगी, या कहाँ मिलेगी, देव प्रयाग पौड़ी में मिलेगी, नहीं बनेगी, तो उसे फिर गंगा के नाम से जानते हैं। तो यह हमारे पास यह अलकनंदा नदी जा रही है ना, अलकनंदा नदी के इधर का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, दिख रहा है इधर का क्षेत्र, ये तो टिहरी रियासत, टिहरी रियासत में बिल्कुल मत समझना खाली टिहरी टिहरी आगा, मैं भी कह रहा हूँ तुम टिहरी रियासत में, उसमें कुछ हिस्सा देहरादून का भी आता था, जो उस समय का मैप नहीं है, समझ बात, उस समय के हिसाब से सोचो, इस एरिया का जो पूरा हिस्सा आता था उसमें। किताब, एक किताब लिखी हुई जो इसका पूर्वी भाग है पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र दिखाई दे रहा था ये पूरा का पूरा पश्चिमी भाग है, ये पूरा का पूरा टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। लेकिन देहरादून को छोड़ दो, ये ब्रिटिश के अंदर रखा है, क्योंकि देहरादून पहले से डेवलप हो चुका था, देहरादून लेने पेपर का प्लेन इलाका था, जितने भी राजा आते थे ना इस पूरे एरिया में तो अच्छा था उनके लिए, ना ज्यादा सर्दी थी ना ज्यादा गर्मी थी, खासकर मंसूरी वाला इलाका। इसलिए उन्होंने सोचा हमारे बीवी बच्चे होंगे जो अंग्रेजों ने, हम मंसूरी के अंदर रख लेंगे उन्हें आराम से, तो उन्होंने ये एरिया अपने पास रखा है। ये एरिया देखो, यहाँ तो टिहरी रियासत होगी पूरी की पूरी, इस पूरे एरिया में यहाँ ब्रिटिश गढ़वाल होगा कुछ हिस्सा इसमें, यहाँ नीचे ब्रिटिश कुमाऊं होगा, ये ब्रिटिश कुमाऊं होगा, बीच वाला हिस्सा कुछ ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया, ये भी ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत रखा गया। पता लगा ब्रिटिश गढ़वाल कौन सा, ब्रिटिश कुमाऊं पता लग गया, मैप में भी दिख गया होगा, सही बात है। टिहरी रियासत भी दिख गई होगी, ये अलकनंदा नदी है नहीं है, इसके यहाँ जब पूर्व का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा तुम्हें, ये कौन सा क्षेत्र था, टिहरी रियासत। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो ऐसा करके बट गए, फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश कुमाऊं होगा, कुमाऊं का एक कमिश्नर बनाया, जहाँ आज भी कमिश्नर का पद चल रहा है। अभी इस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर पता कौन हो, दीपक रावत, हाँ कमिश्नर का पता भी चल रहा हो, सारे कुमाऊं के जिलों को देखो, किसी भी जिले में जाकर एंट्री मार सको, देखो देख रहे कैसा काम चल रहा है यहाँ से। ऐसे ही अंग्रेजों ने सोचा करो तो करो क्या, उन्होंने क्या अपना शासन, अंग्रेजी शासन समझते हैं, उन्होंने अपने अपने ना यहाँ एक कमिश्नर छोड़ दिए। तो इस तरह जो उनका कुमाऊं वाला क्षेत्र था पूरा का पूरा ब्रिटिश गढ़वाल का क्षेत्र था, वहाँ कमिश्नर छोड़ दिए उन्होंने, और जो कमिश्नर छोड़ दिए 23-24 कमिश्नर आए। एक कमिश्नर आएगा वो कुछ अच्छे काम करवाएगा, दूसरा कमिश्नर आएगा कुछ अच्छे काम करवाएगा, तीसरा कमिश्नर आएगा कुछ बुरे काम करवाएगा। जिनने जो भी करवाया 23 कमिश्नर 24 कमिश्नर, कुछ किताब 23 लिख रही कुछ 24 लिख रही, मेरे हिसाब से 24 है, समझ बात यार, ठीक। जहाँ तक हमने इतिहास पढ़ा हुआ, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई, ठीक। तो इतिहास सारी किताबें पढ़ी मैंने, जितनी उत्तराखंड में आई हूँ, बाहर की भी चुन चुन कर, एक देख देख कर, समझ बात यार। 2020 में 21 में बहुत किताब पढ़ी मैंने उत्तराखंड की भी, समझ नहीं बात है। मैं जहाँ रह रहे वहाँ पता तो होना चाहिए यार क्या है, इसलिए नहीं पेपर देना, इसलिए कि नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए कि मुझे सिविल सर्विस में इंटरव्यू में सवाल पूछे लगा यार, इस पर्पज से। हाँ बात क्या क्या बात बता रहा था, बताओ क्या बात बताएगा। 23-24 कमिश्नर हुए सर, ये 23-24 कमिश्नर के नाम अगर पेपर में पूछ लगा, यही तो दिक्कत हो बच्चे पर। 23-24 के 23-24 पढ़ा जाएगा, वहीं मरेगा जाएगा वो। 23-24 के 23-24 पढ़ेगा और वहीं इसकी जिंदगी सबसे बड़ी खराब होगी। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ उत्तराखंड पढ़ने वाले छात्र हो तुम, बताओ सबसे पहले कमिश्नर कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, बताओ। ब्रिटिश कमिश्नर कौन कौन से, किन्ने किन्ने क्या क्या काम करवाया। अच्छा कमिश्नर पता लग गया कहाँ होंगे, कमिश्नर टिहरी रियासत पर भी राज करेगा। कमिश्नर जो होगा उसका हक टिहरी रियासत पर भी होगा ना, वो बस टिहरी रियासत के राजा था, वो लेकर जाएगा, पैसे टैक्स दिला, और कोई काम नहीं आता रहा, हम तो छेड़ने के नहीं बिल्कुल भी, याद रहेगी बात यार। लेकिन जो ब्रिटिश क्षेत्र होगा, ब्रिटिश गढ़वाल का तो ब्रिटिश कुमाऊं का, तो जैसे ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत आ रहा, यहाँ का भी कुछ हिस्सा ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत आता था, लेकिन ब्रिटिश कुमाऊं के अंतर्गत आता था। तो यहाँ का एक कमिश्नर होगा नहीं होगा, तो जो कमिश्नर किसने बनाया, अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों को अपनी सेना लेकर नीचे वापस जाना था। कुछ सेना ही छोड़ देते, 2-4 सैनिक दे देते हो ना, चलो राज करो तुम, कोई दिक्कत होगी तो मैं बता दियो, संदेशा भिजवा दियो। सही उन्होंने कहा दिक्कत नहीं है, आए यहाँ से कुछ कमिश्नर। अच्छा जब कमिश्नर आगा तो अपने बीवी बच्चों के साथ ही आगा, और उसके बीवी बच्चों को सुविधा भी चाहिए, उनके चक्कर में कुछ काम भी करवाएगा, उन्हीं के चक्कर में काम करवाए, उन्हीं चक्कर में स्कूल बनवाए, उन्हीं के चक्कर में सारा का सारा, क्योंकि वो सबसे पहले है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पूरी पूरी लाइब्रेरी खुलवा दी उसने, समझ नहीं बात यार। हाँ अपने बच्चों के लिए सस्पेंशन पुल बनवा दिए, झूला झूलते हुए पुल, सस्पेंशन पुल, और लोगों को लगा उन्होंने तो यहाँ का उत्तराखंड का विकास कर दिया। बताता हूँ तुम जानते हो। अब सवाल यहाँ नहीं है, सवाल यो गुरु जी 23-24 कमिश्नर है कौन कौन से, 6 पढ़ने हैं बस, नहीं पढ़ने 24 के 24, कुछ खास काम नहीं है, एक आधे खास लाइन जान लेनी, यही हो फिल्टरिंग करना, इसे क्या सिलेबस को साइड पर लगाना, साइड में जाकर 6 के 6। सर 6 के 6 के तुम्हारे नाम भी नहीं याद होने के, कुछ ट्रिक है क्या? हाँ है, अब मैं तुम्हें ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो ट्रिक याद करो। ए जानम तेरे चक्कर में, गौरव लूसी गटन बटन, ए जानम तेरे चक्कर में, लूसी गटन बटन, लूसी गटन बटन,
सब राम जी के पास चले गए। ए जानम तेरे चक्कर में, ए जानम तेरे चक्कर में, गौरव गौरव लूसी गटन बटन, लूसी गटन बटन सब राम जी के पास चले गए। तो ट्रिक को यूं देखना, मैं कहां यूज करना, सारा डिटेल्स जहां याद करने में कठिनाई हो ट्रिक ठोक दो। यही तो हो पढ़ाई, और क्या पढ़ाई हो। ट्रिक लिखो ना, ये तो मजा आ रहा है तुम्हें। देख क्या, तो जन्म के चक्कर में मत पढ़ना बिल्कुल भी। लिख देते हैं ए जन्म, देख लो मिट गई दूरियां, नहीं है वो नहीं है गाना। ए जन्म तेरे चक्कर में, तेरे चक्कर में, इस तो गलती नहीं होने का तुम्हारा, क्योंकि वहां पेपर में क्रम पूछा ना, तो बताओ कौन सा पहला आया इसमें, कौन सा पहला आया इसमें। 23-24 के नाम पूछने का नहीं, तो जो 5-6 इंपोर्टेंट है ना, 6 के 6 मेरी ट्रिक में फंस रहे, आराम से तुम्हारा सवाल हो जाएगा। ए जन्म तेरे चक्कर में, तेरे चक्कर में, गौरव गौरव लूसी, लूसी गटन बटन, गटन बटन सब राम जी के पास चले गए, राम जी के पास चले गए, राम जी के पास चले गए। याद रहा ये बात है। अच्छा सर ए तो क्या बनना है, एडवर्ड गार्डनर, एडवर्ड गार्डनर, याद है एडवर्ड गार्डनर। तेरे चक्कर में, तै तो तेरे, तै तो टै, तै तो तेरे टेरे मैच हो रहा नहीं हो रहा, टै का नाम हो ट्रेल, तेल नहीं ट्रेल, ये तेल ट्रेल। ए जन्म तेरे चक्कर में, गौरव लूसी गटन बटन सब राम जी के पास चले गए। तो ए का नाम क्या हो, एडवर्ड गार्डनर। तै तो तेरे, तै तो ट्रेल, रेल नहीं ट्रेल, याद आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अच्छा उसके बाद गौरव, इसका मतलब गोबन, गोवर्निया गोबन, हाँ इसका नाम है जॉर्ज कर्नल जॉर्ज गोबन, याद रह जाएगा गोबन, गोबान, गोबान कह दो, गोबन कह दो। उसके बाद यहां से लूसी गटन, सच में अगले वाले का नाम लूसी गटन, जॉर्ज थॉमस लूसी गटन, नाम याद करने बड़ी कठिनाई हो, लूसी गटन। उसके बाद नाम है हेलिट बेटन, ये तो लूसी गटन होगा, उसके बाद होगा हेलिट बेटन, याद रहेगी बात। या ठीक, कहां चले गए, राम जी के पास, तो राम जी का नाम है रेमजे, रेमजे, बस याद होगे रेमजे, इसका नाम क्या है, राम जी के पास रेमजे, रेमजे। चलो अब क्या होगा, जब भी तुम्हारे दिमाग में पूछेगा ना वे ब्रिटिश कमिश्नर कौन कौन से थे, अब तुम्हारे दिमाग में ट्रिक तैरेगी। ए जन्म तेरे चक्कर में, ट्रिक भी तो याद करनी पड़े। ए जन्म तेरे चक्कर में, गौरव लूसी गटन बटन सब राम जी के पास चले गए, बस यही होगा, हालत होगा। अब सोचो तो जन्म कितनी खतरनाक थी। ए का मतलब एडवर्ड गार्डनर, तेरे ट्रेल, ट्रेल, रेल नहीं ट्रेल, तेल नहीं ट्रेल। उसके बाद गोवन, गोवन, उसके बाद लूसी गटन, इसे बोलते हैं बेटन, रेमजे, राम जी का नाम है रेमजे। याद होगी कितने याद हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो बताया था मैंने ना, 24 में तो 6 याद करने। अच्छा 6 क्यों बताया आपने, इन्होंने कुछ अच्छा काम करा, आधे तो ऐसे आए बैठे कोई पता ही नहीं है, मनमोहन सिंह की तरह। सही बात है, ऐसे अच्छे आदमी ने मनमोहन सिंह, उदाहरण दिया एक साइलेंट रहने वाला, समझेंगे बात है। यस और नो, बता दोगे ट्रिक। चलो एक कर नाम बताता हूं तुम्हें, और नाम तुमने पूछता हूँ, हटाओ। तो 6 के 6 के नाम पता लग गए तुम्हें, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, पांचवे का नाम, छठे का नाम। इन 6 के 6 के बारे में पढ़ना, और फालतू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में सवाल आता नहीं वहां से। और तुम इसके बाद में ऐसी ट्रिक बताऊंगा, तुम तुक्का मारो जाएगा, सीधा सीधा जाएगा। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा तुम, चैप्टर तो लास्ट में एक ऐसी ट्रिक दूंगा, चुपचाप जाकर टिक मारो, सही जाएगा, समझ गए। मुझे याद दिला देना, जैसे चैप्टर खत्म कर हटूंगा ना मैं, तुरंत याद दिला दो, कुछ ट्रिक बताओ तो ताकि हमारा सवाल गलत ना हो, होने का ही नहीं बिल्कुल। याद करना भारी काम है ना, समझने के साथ साथ ट्रिक भी यूज करनी और याद भी करना। केवल टीचर की नॉलेज नहीं देखनी। बच्चे क्या करें, टीचर की नॉलेज देख प्रभावित हो जाओ, हाय क्या पढ़ा दिया, याद कितना हुआ भाई, वो बताओ जा रहा, तुम्हें खोद का बेसिक चीज तुम भूल जा रहे, जो परीक्षा वाणी के अंदर लिखी हुई वे तुम्हारे याद नहीं हो रही। उन्हें याद करने में तुमने 8 साल लगा दिए, और तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारी परीक्षा वाणी रट्टी पड़ी, अचार डाल लोगे इसका।
ये सर नो। अच्छा, पहले का नाम है एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर। दूसरे का नाम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ट्रेल। तीसरे का नाम गोबन, कर्नल जॉर्ज गोबान। गोबान भी लिखा, गोबन भी लिखा हुआ, गोबान। चौथे नंबर का नाम बताओ, क्या बताया था? लूसी गटन, थॉमस लूसी गटन। लूसी गटन। एक और था, 5 बार बताया था मैंने तुम्हें, बैटन। बैटन, ठीक। उसके बाद है हेलिट बैटन नाम इसका, रेमजे। और इन लेके पेपर में सवाल पूछ, आज तक जितने पेपर में सवाल आए ना, इनसे ही आए, इससे बाहर आए नहीं सवाल। तो 24 क्यों पढ़ रहे? कुछ सिर में दर्द, वहां टीचर बताओ जा रहा, पेपर में क्या आएगा, एक सवाल आएगा, वो बताना क्यों सिर में दर्द कर रहा, जागतोगे? बात समझ में आई? ये सुन नो। अब हमें क्या करना, जब मैं कल की क्लास पढ़ाने आऊंगा ना, तब मैं यूं बताऊंगा इन्होंने कौन कौन से कमंदर करवाए यहाँ भारत में, यहाँ से उत्तराखंड में, किन्ने कौन कौन सा काम करवा, वो भी मैं ट्रिक से पढ़ा दूंगा। समझ गए? कैसे याद रखोगे? मेन चीज याद करवाना, मैं भी कह रहा हूँ, याद होना बड़ा जरूरी काम है। ये सारा तुम अपने नोट्स पर पिरो लेना, ठीक है? याद कर गाना कल को, ज्यादा दिन नहीं लगने के। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरी जिला सीरीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैंने भूगोल पढ़ाऊंगा, उसके बाद कुछ भी पढ़ लो, प्ले लिस्ट में डाल दूंगा सर, प्ले लिस्ट में आगे बढ़ते चले जाना। जब भी पेपर आगा ना, आराम से बैठना, नोट सामने रखना, एक चैप्टर पढ़ना और सीधा उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लगाना। एक चैप्टर पढ़ा ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर पढ़ा ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर बता दो मुझे, हार्डली 30 दिन का कोर्स नहीं है। टीचर को देख रहा था, क्यों कह रहा, पहले रिक्शा वाणी पढ़ लो, फिर बीएसएनए की पढ़ लो, फिर बिनसर पढ़ लो। क्या करवा रहे हो भाई, पागल हो गए क्या? पीसीएस की तैयारी, ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो? बताओ कैसे पढ़ लगा? ऐसा कोई पॉसिबल है? हो 4 किताबों ने उत्तराखंड की बताई, 5 अजय रावत ही पढ़ लो। मतलब कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, खुद पढ़ के खुद बैठे पेपर देने, पता लग जाएगा। और याद कुछ नहीं होने का। तो मैं कह रहा हूं कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। मेरा नोट था ना जो कहता हूं, इसी चीज को पढ़ो, याद भी नहीं होने का ना। मेरे खुद नहीं याद होने का। मेरा दोस्त था, उन्होंने मुझे उठाया, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने को दे दिया, तो 2 किताब भेजी, 2 पीडीएफ। मैंने सबसे पहले देखा पेज कितने इसमें, तो पेजेस में एक में देखे 500 और एक में देखे 400 के आसपास पेज। तो मैंने सोचा ना, मैंने कहा मैं इसे कभी भी नहीं पढ़ूंगा, चाहे मेरा सिलेक्शन ना हो, इसे नहीं पढ़ने का मैं। ठीक है, मैं देखूंगा मैं इसमें शॉर्ट नोट्स तैयार निकाल सकूं, नहीं निकाल सकता। वो जो शॉर्ट नोट्स वही काम का हो। कल को तुम्हारा पेपर 2 पन्ने पढ़ोगे या 100 पन्ने पढ़ोगे, तो बस फिर यही एग्जाम निकालने की कलाकारी। चैप्टर पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, जो नया दिक्कत उसमें ऐड ऑन कर लो। इसे कहें पढ़ना, ठीक है? यूं नहीं है जी आपने यूं नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, बेसिक तुम्हारे याद नहीं हो रहा। बात समझ में आई बात? या इसे नोट करो फास्ट, फिर आगे देखते हैं और अगली क्लास।